हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का जीएस विद उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का हम लोगों का टॉपिक भारत का विशाल मैदान है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने उत्तर का पर्वतीय प्रदेश देखा था, जिसमें हम लोगों ने हिमालय को संरचनात्मक आधार पर चार भागों में विभाजित करके पढ़े थे। पहले को कहे थे ट्रांस हिमालय, दूसरे को महान हिमालय, तीसरे को लघु या मध्य हिमालय, चौथे को शिवालिक हिमालय। इसी प्रकार अब हम लोग उत्तर के विशाल मैदान को पढ़ेंगे। तो उत्तर के विशाल मैदान की अवस्थिति जो पाई जाती है, उत्तर के पर्वतीय प्रदेश जिसे हिमालय के नाम से जानते हैं एवं दक्षिण के प्रायद्वीप के मध्य में पाई जाती है। दक्षिण के प्रायद्वीप के मध्य में देखने को मिलती है। पूर्व से पश्चिम विस्तार इसका पाया जाता है। उत्तर का विशाल मैदान की अवस्थिति पूर्व पश्चिम में देखने को मिलती है। इसकी जो चौड़ाई है 150 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर तक देखने को मिलती है। ये दिल्ली कटक पड़ता है। दिल्ली कटक जो है ये अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ और पूर्व में बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के लिए जल विभाजक रेखा का काम करता है। दिल्ली कटक उत्तर के विशाल मैदान की अवस्थिति उत्तरी पर्वतों एवं दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठारों के मध्य प्रायद्वीपीय पठारों के मध्य में पाई जाती है। इसकी चौड़ाई 150 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर तक पाई जाती है। डेढ़ सौ किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक पाई जाती है। ये दिल्ली कटक की अवस्थिति, दिल्ली रिज, ये जल विभाजक का काम करता है। इसके पश्चिम से निकलने वाली नदियाँ दिल्ली रिज के बंगाल की खाड़ी में ये अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। अरब सागर और एवं पूर्व से निकलने वाली नदियाँ बंगाल की खाड़ी में। तो दिल्ली कटक क्या है, एक ऊंचा क्षेत्र है। तो ये दो
दिशाओं में विपरीत दिशाओं में प्रवाहित होने वाले जल प्रवाह को निर्धारित करती है दिल्ली रिज। इसके पश्चिम से जो नदियाँ निकलती हैं वो अरब सागर में अपना मुहाना बनाती हैं, और जो पूर्व से नदियाँ निकलती हैं वो बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती हैं। तो ये जो दिल्ली रिज की अवस्थिति पाई जाती है यमुना नदी के दाहिने तट पर देखी जाती है। यमुना के दाहिने तट के सहारे स्थित दिल्ली कटक पूर्व की बंगाल खाड़ी एवं पश्चिम के अरब सागर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों के लिए एक विभाजक क्षेत्र के रूप में कार्य करता है। दिल्ली कटक जो है पूर्व में प्रवाहित होने वाली नदियों को बंगाल की खाड़ी शाखा में और पश्चिम से प्रवाहित होने वाली जो नदियां हैं अरब सागर में अपना मुहाना बनाती हैं। अब हम लोग संरचनात्मक विशेषताओं के आधार पर विशाल मैदान को वर्गीकृत करके पढ़ेंगे। संरचनात्मक विशेषताओं के आधार पर उत्तर के विशाल मैदान को 5 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। संरचनात्मक आधार पर विशाल मैदान को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर फर्स्ट है भाबर का मैदान। इसकी अवस्थिति जो देखने को मिलती है शिवालिक हिमालय के दक्षिण में। दूसरा है तराई का मैदान। इसकी अवस्थिति भी भाबर के दक्षिण में देखने को मिलती है। तीसरा है बांगर का मैदान। ये पुरानी जड़ोल मृदा का क्षेत्र होता है। यहाँ पहले कभी बाढ़ का प्रभाव निर्मित हुआ करता है, लेकिन वर्तमान में अब यहाँ बाढ़ का प्रभाव निर्मित नहीं होता है। बांगर का मैदान।
चौथा है खादर का मैदान, जिसे नवीन जड़ोल मैदान के नाम से भी जानते हैं। खादर का मैदान, खादर मैदान के ही अंतर्गत नदी जब अपने सागर में मिलने से पहले जब मुहाना बनाती है, वहाँ पर कई वितरकाओं में बढ़ जाती है, तो वहाँ पर क्या निर्माण होता है, डेल्टा का निर्माण होता है। तो पांचवी संरचना के रूप में हम लोग डेल्टा को भी देखते हैं। मेनली क्या है, भाबर का मैदान, तराई का मैदान, बांगर का मैदान और खादर का मैदान। खादर के मैदान का ही निम्न भूमि क्षेत्र में विस्तार के रूप में देखा जाता है डेल्टा का क्षेत्र। सबसे पहले हम लोग देखते हैं खादर के मैदान को। खादर का मैदान, ये शिवालिक हिमालय है, इसका गिरिपद है। तो गिरिपद वाले क्षेत्रों में जहाँ पर नदियाँ आकर मैदानी भागों में प्रवेश करती, तो यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर, बोल्डर और बजरी का प्रभाव पाया जाता है। यहाँ पर जो नदियाँ हैं आकर विलुप्त हो जाती है, यहाँ नदियाँ दिखती नहीं हैं। फिर इसके आगे तराई मैदान में यहाँ पर नदियाँ बाहर निकलती हैं। तो हम लोग देखते हैं खादर का मैदान। खादर का मैदान, इसकी अवस्थिति शिवालिक हिमालय के इसकी शिवालिक हिमालय के गिरिपद क्षेत्र में कहाँ से कहाँ तक, सिंधु नदी से लेकर पूर्व में तीस्ता नदी के बीच में 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है। यहाँ बड़ी मात्रा में कंकड़, पत्थर एवं बजरी का जमाव पाया जाता है। इसमें छोटी नदियां जो हैं विलुप्त हो जाती हैं यहाँ पर आकर। इसमें प्रायः छोटी नदियां विलुप्त हो जाती हैं। दोस्तों, आज के टॉपिक को यहीं तक रखते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।